साहब मामले पर पीएमओ में हाई लेवल मीटिंग की गई है। इस बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री मोदी के प्रधान सचिव ने भी की है। देखिए, जिस दिन से भी ये घटना का समाचार आया है, उनका कार्यालय लगातार जानकारी लेता रहा है, लगातार चिंता करता रहा है। और आज अभी आपसे वार्ता से पहले माननीय प्रधानमंत्री जी ने दूरभाष पर मुझसे काफ़ी डिटेल में सारी जानकारी ली है कि कितने परिवार उसकी जद में आ रहे हैं, कितना नुकसान हुआ है, किस प्रकार से वहाँ पर पानी निकल रहा है, लोगों के विस्थापन के लिए, लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने के लिए क्या किया गया है, राहत शिविरों में कैसे लोग रह रहे हैं, आगे कैसे उनके पुनर्वास की व्यवस्था होनी है, उस सब पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत विस्तार से चर्चा की है। और उन्होंने जोशीमठ को बचाने के लिए हर संभव प्रयास जो भी होगा, हर संभव उन्होंने आश्वासन भी दिया है, विश्वास दिया है कि हर संभव वहाँ पर काम होगा उस शहर को बचाने के लिए, और लोगों के लिए हर संभव सहायता का उन्होंने आश्वासन दिया है कि आप डिटेल उसका आकलन कर लीजिए, उसके बाद जो है उस पर कार्रवाई करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का ये ट्वीट भी आपकी टीवी स्क्रीन पर अब दिखा रहे हैं। सीएम धामी ने बताया है, इस बात की जानकारी खुद मुख्यमंत्री ने ट्वीट करके दी है कि प्रधानमंत्री मोदी से उनकी फ़ोन पर बात हुई है और जिसके माध्यम से खुद प्रधानमंत्री मोदी ने पूरी जानकारी हासिल करी कि किस तरीके से वहां पर अभी जो कार्य है वो चल रहा है और हर संभव मदद का भरोसा भी दिया है खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। तो जोशीमठ घटना को लेकर ही पीएम ने जानकारी दी है फ़ोन के माध्यम से और ये ट्वीट है मुख्यमंत्री धामी का। इसी खबर पर और जानकारी हम लेंगे पंकज वानखेड़े से। पंकज, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से फ़ोन पर बात करी है। इस बात में क्या कुछ खास रहा, किस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने आश्वासन दिया कि हाँ पीएमओ भी, केंद्र सरकार भी तैयार है उत्तराखंड की मदद के लिए? बिल्कुल, देखिए लगातार जिस तरह से जोशीमठ में जो खतरा मंडराया हुआ है भूस्खलन को लेकर और कई दिनों से लगातार भूस्खलन हो भी रहा है, भू धसाव का जो वो है वो होता जा रहा है। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यालय के तौर पर भी इस पर देखा जाए पीएमओ ने बैठक बुलाई थी और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दोनों ने आपस में बात की है और पुष्कर सिंह धामी ने पूरी जानकारी दी है कि किस तरह से पूरा कार्यक्रम चल रहा है। बचाव का जो राहत कार्य है वो भी किया जा रहा है। प्रभावित नगरवासियों को सुरक्षित जगह से पुनर्वास करने के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी दी गई है और समस्या के समाधान के तत्कालीन और दीर्घकालीन कार्य योजना की प्रगति के विषय में जानकारी दी है। और साथ ही साथ जो सीमा प्रबंधन सचिव है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन, उन तमाम लोगों के साथ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी सोमवार को दोबारा एक दौरा करेंगे और स्थिति का जायजा लेंगे। तमाम बारे में जानकारी प्रधानमंत्री मोदी को दी है और साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि हर जो समस्या से निपटारे के लिए, हल करने के लिए जो भी जरूरत पड़ेगी वो केंद्र सरकार देने को तैयार है। पंकज, क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बैठक भी की थी और उसके बाद राहत बचाव को लेकर या सहायता राशि का भी ऐलान उत्तराखंड सरकार ने कर दिया था और अब खुद देखिए पहले से ही पीएमओ जो है वो इस पूरे रेस्क्यू एक्शन पे ये भू धसाव जो हुआ है इस पर लगातार उसकी भी नज़र बनी हुई थी। लेकिन आज जब प्रधानमंत्री मोदी ने स्वयं बात करी है फ़ोन पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से, इसके बाद उम्मीदें और ज़्यादा बढ़ जाती हैं। ऐसे में क्या अभी तक ऐसा कोई ऐलान हुआ है, क्योंकि उत्तराखंड सरकार ने तो अपनी तरफ से जो ऐलान है जो भी करना था उन्होंने कर दिया, लेकिन क्या अभी तक ये ऐलान हुआ है कि केंद्र सरकार भी कोई सहायता राशि देगी जब ये तमाम लोग पुनर्वास के बाद कहीं और पर विस्थापित होंगे या अपना घर बनाएंगे, तो अपने घर को बनाने के लिए भी क्या कोई सहायता राशि का ऐलान अभी तक किया है केंद्र सरकार ने या तैयारी की जा रही है उसको लिए? देखिए, आज बैठक हुई है पीएमओ में और तमाम अलग अलग क्षेत्रों के अधिकारियों के साथ बैठक हुई है, जिला अधिकारियों के साथ बैठक हुई है, वर्चुअल पे मौजूद थे तमाम जिला अधिकारी और इसके अलावा जो केंद्र सरकार के अलग अलग मंत्रालय के अधिकारी हैं वो भी इस बैठक में मौजूद थे। तो खैर जानकारी तमाम लोगों से ले ली गई है। अब जो रिपोर्ट का इंतजार किया जाए, आने वाले 2 या 3 दिनों में जो रिपोर्ट आनी है उसके बाद तय किया जाएगा कि आगे की रणनीति क्या होगी
और किस तरह से जो पुनर्वास है उसके लिए किस तरह से सहायता राशि दी जाए या उनको घर बना के जाए, तमाम जो व्यवस्था है उसकी जानकारी आने वाले 2 या 3 दिनों में दे दी जाएगी। लेकिन अभी हाल में केंद्र सरकार ने कोई बड़ा ऐसा ऐलान नहीं किया। राज्य सरकार लगातार संपर्क में है और केंद्र सरकार तमाम जो सुविधा है वो देने को तत्पर है। चलिए, धन्यवाद आपका पंकज, जानकारी देने के लिए हमको इस खबर के बारे में। जोशीमठ में हुए भूतसाव मामले पर पीएमओ में हाई लेवल मीटिंग भी की गई है। इस बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव डॉक्टर पीके मिश्रा ने की है, जिसमें कैबिनेट सचिव, केंद्र सरकार के वरिष्ठ अधिकारी और नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के मेंबर भी शामिल हुए हैं। इसके अलावा जोशीमठ जिला प्रशासन के अधिकारी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस बैठक में से जुड़े हैं। बता दें आपको कि आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव रंजीत सिन्हा के नेतृत्व में 8 सदस्यीय विशेषज्ञ पैनल ने स्थिति का अध्ययन कर अपनी रिपोर्ट केंद्र और राज्य सरकार को भेज भी दी है। जोशीमठ भूधसाव को लेकर पीएमओ में बैठक हुई है और खुद पीएम के जो प्रमुख सचिव हैं पीके मिश्रा, उनके अध्यक्षता में बैठक हुई है और इस बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कुछ अधिकारी उत्तराखंड के वर्चुअली भी जुड़े थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की माता जी की आत्मा शांति के लिए देहरादून के गांधी पार्क में हवन पाठ का आयोजन किया गया। इसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत भी की है। इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि इस दुख की घड़ी में देश और प्रदेशवासी पीएम के परिवार के साथ खड़े हैं और अपनी श्रद्धांजलि माता जी को देते हैं। भगवान उनकी माता जी को अपने श्री चरणों में स्थान दे। तो हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मां हीराबा का निधन हुआ था, जिसके बाद अब देहरादून में आत्मा शांति के लिए हवन भी किया गया, जिसमें खुद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री शामिल हुए और उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित करी है और कामना की है कि भगवान उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे। हम सभी पूरे उत्तराखंड वासी सभी लोग इस दुख की घड़ी में माननीय प्रधानमंत्री जी के और उनके परिवार के साथ हैं। स्वर्गीय माता जी को हम सब अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त करते हैं, जिन्होंने एक ऐसे पुत्र को जन्मने का काम किया, एक ऐसे पुत्र को आगे बढ़ाने का काम किया, जिसने आज पूरी दुनिया के अंदर भारत का मान सम्मान और स्वाभिमान और पहचान बढ़ाने का काम किया है। वो सारे संस्कार उनको स्वर्गीय माता हीराबेन जी से प्राप्त हुए थे। तो ऐसे समय में हीराबेन जी का शरीर पूरा होना, जहाँ माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए दुखदायी क्षण है, वहीं संपूर्ण देशवासियों के लिए, उत्तराखंड वासियों के लिए, सबके लिए दुखदायी क्षण है। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान अपने श्री चरणों में उन्हें स्थान दे और प्रधानमंत्री जी, उनके परिवार को, सभी आत्मीयजनों को इस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करें। जोशीमठ में हुए भूधसाव को लेकर उत्पन्न हुई स्थिति पर सीएम पुष्कर सिंह धामी की सक्रियता लगातार बढ़ती जा रही है। अधिकारियों को स्थिति का जायजा लेकर हर संभव मदद के आदेश भी दिए गए हैं। वहीं इस पूरे मामले को लेकर विपक्षी पार्टी कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने भी जोशीमठ में चल रहे आंदोलन को समर्थन दिया है और सरकार पर जमकर निशाना साधा है, जिस पर बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता सुरेश जोशी ने कहा कि सरकार जोशीमठ को लेकर काफी गंभीर है। जो भी लोग प्रभावित हैं उनको उचित स्थान पर रखा जा रहा है और हर संभव मदद भी की जा रही है। हमारी जो पहली प्राथमिकता है वो ये है कि जो भी लोग वहाँ पर अभी प्रभावित हैं, पीड़ित हैं, उन सब लोगों को जो है कि पुनर्वास की उचित व्यवस्था हो और उनके रहने की, खाने की, उनकी दवा की सारी व्यवस्थाएं उचित हों। और इन सब व्यवस्थाओं के लिए स्वयं मुख्यमंत्री जी ने अपने हाथ में इस कमान को लिया है और मुख्यमंत्री जी ने वहाँ बैठक करके बहुत स्पष्ट तौर पे कह दिया है कि जोशीमठ का कोई भी विषय है उस पर न तो अधिकारियों को कोई किसी को टहलाना है और न ही जो है कि इस विषय को लेकर के कोई लापरवाही बरतनी है। सख्त निर्देश जो है सारे अधिकारियों को दे दिए हैं और उनको सीधे बोल दिया गया कि फाइल मुझे पुटअप करें और उसी के कड़ी पे बहुत तेज़ी से वहाँ पे काम हो रहा है।
पहला विषय है हमारी प्राथमिकता कि लोगों को जल्दी से जल्दी कैसे राहत मिले और किसी को कोई कष्ट इस जाड़े के दिनों में न हो, ये हमारी पहली प्राथमिकता है। दूसरा विषय ये है कि ये जो आपदा आई है, ये आपदा किन कारणों से आई और इसके लिए जो हमारे वैज्ञानिक्स हैं, उनकी टीम अलग अलग बार वहाँ जा रही है, देख रही है और साथ ही भारत सरकार से माननीय मुख्यमंत्री जी निरंतर संपर्क बनाए हुए हैं कि हमको और अधिक जो भी फैसिलिटी चाहिए जोशीमठ के लिए वो दें और भारत सरकार ने भी आश्वस्त किया है कि सब तरह की फैसिलिटी हम देने को तैयार हैं। जोशीमठ में मची भूगर्भीय उथल पुथल और धसाव को लेकर पांडुकेश्वर के ग्रामीणों ने अपनी सहानुभूति दिखाते हुए जोशीमठ नगर के समर्थन में रैली निकाली है। पांडुकेश्वर के ग्राम प्रधान के नेतृत्व में ग्रामीणों ने एनटीपीसी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और एनटीपीसी के टर्मिनल निर्माण के पूरे प्रोजेक्ट का काम बंद करने की मांग की है। और इस रैली के माध्यम से ग्रामीणों ने ये मांग उठाई है सरकार से कि जो निर्माण कार्य चल रहा है सुरंग बनाने का, एनटीपीसी का जो हाइडल प्रोजेक्ट चल रहा है, उस प्रोजेक्ट पर जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी रोक लगाई जाए। ये तस्वीरें आपके सामने हम दिखा रहे हैं। जोशीमठ बचाओ के हाथों में पोस्टर लेकर महिलाएं जो मातृशक्ति है जोशीमठ की, वो सड़कों पर उतर चुकी है, वो बाहर निकल चुकी है और जमकर नारेबाजी कर रही है, क्योंकि एनटीपीसी या जो भी निर्माण कार्य हो रहे हैं वही मुख्य वजह बताई जा रही हैं इस भू धसाव की। और इस भू धसाव का जो प्रमुख कारण है उस पर जल्द से जल्द बैन लगना चाहिए, इसको बंद करना चाहिए। यही मांग है इन मातृशक्ति की और मातृशक्ति आज सड़क पर है। जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों की टीम ने जोशीमठ नगर के मारवाड़ी वार्ड में घर घर जाकर भू धसाव स्थिति का जायजा लिया है। इस दौरान जिन घरों में दरारें मिली हैं उन परिवारों को तत्काल शिफ्ट कराने के निर्देश दिए हैं। साथ ही जिलाधिकारी हिमांशु खुराना ने मारवाड़ी वार्ड में घर घर जाकर प्रभावित लोगों से मुलाकात की है और प्रभावितों को सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट करके अधिकारियों को निर्देश भी दिए हैं। तो जोशीमठ के मारवाड़ी वार्ड का निरीक्षण किया है जिलाधिकारी हिमांशु खुराना ने और स्थिति का जायजा लिया है। परिवारों को शिफ्ट कराने के निर्देश भी उनकी तरफ से दिए गए हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कि जिलाधिकारी ने तो निर्देश दे दिए हैं, लेकिन क्या वाकई में जो अधिकारी हैं वो इस निर्देशों का पालन कर रहे हैं या नहीं। जोशीमठ में जानमाल की सुरक्षा के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया। शहर के करीब 1.5 किलोमीटर के भू धसाव प्रभावित क्षेत्र को आपदाग्रस्त घोषित कर दिया है। जोशीमठ का अध्ययन कर लौटी एक्सपर्ट्स की टीम की संस्तुतियों के आधार पर देर शाम ये कदम उठाया गया। शहर के लगभग 1.5 किलोमीटर के भू धसाव प्रभावित क्षेत्र को आपदाग्रस्त घोषित किया गया है। जिन क्षेत्रों में घरों में दरारें नहीं हैं वहां भवन निर्माण के लिए गाइडलाइन जारी की जाएंगी। साथ ही हाइड्रोलॉजिकल अध्ययन भी कराने का निर्णय लिया गया है। मां धारा देवी और भगवान नागराजा देव की शोभा यात्रा निकाली गई है। सीएम धामी इस भव्य शोभा यात्रा में शामिल हुए हैं। यह शोभा यात्रा 21 दिनों तक चलेगी। इस दौरान मेयर सुनील उनियाल, गामा डीजीपी अशोक कुमार, विधायक खजान दास, महामंडलेश्वर स्वामीगिरी ललिता आनंद जी महाराज भी शामिल हुए हैं। लाल कुआं गोला रोड पर बने रेलवे गेट पर आए दिन जाम की समस्या रहती है, जिससे आम जनता को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसको देखते हुए रेल विभाग ने सैद्धांतिक रूप से आरओबी बनाने की सहमति दे दी है। इस बात की जानकारी मिलते ही पुल से प्रभावित होने वाले लोगों में हड़कंप मच गया, जिसके बाद सभी प्रभावित लोग क्षेत्रीय सांसद अजय भट्ट से मिले और उनसे इस बारे में उचित निर्णय लेने की बात कही। इस पर अजय भट्ट ने आश्वासन देते हुए कहा कि जो भी जनहित में उचित होगा वो किया जाएगा। कि मैं पूरे विषय को पहले समझ लूँगा और जो उचित होगा, जो जनता के लाभ के लिए होगा, वैसा ही कार्य किया जाएगा। किसी को परेशानी ना हो, पहला तो हमारा लक्ष्य है। जनता की सुविधा के लिए हम काम करते हैं। अगर जनता को ही, लोगों को ही असुविधा महसूस हो रही है तो उस पर पुनर्विचार करेंगे। मैं विभाग के संज्ञान में सारी बातें ला।
पुरानी पेंशन बहाली को लेकर कर्मचारियों में एक बार फिर से उबाल देखने को मिल रहा है। प्रदेश के तमाम जिलों में से देहरादून की सड़कों पर हजारों की तादाद में शिक्षक इकट्ठे हुए हैं। जो पुरानी पेंशन सरकारी कर्मचारियों को दी जाती थी वो बहाल करने और पहले की तरह शिक्षकों का भविष्य सुरक्षित रखने की मांग की गई है। वहीं पुरानी पेंशन बहाली को लेकर हजारों शिक्षकों ने मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने की कोशिश की, लेकिन सड़कों पर उतरे शिक्षकों को पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर रोक लिया। हाँ जी, हम जैसे कि आप देख रहे हैं कि सारे लोग जो है आज सड़कों पे हैं। हम ये चाहते हैं कि हम सब 60 साल की उम्र तक जो है नौकरी करेंगे, राजकीय सेवा में रहेंगे। जो भी आता है वो ये सोच के आता है कि हमारा भविष्य सुरक्षित रहे। नहीं तो जो एक दिन के लिए, चाहे वो कितना भी पढ़ा लिखा है, कम पढ़ा लिखा है, वो एक दिन के लिए भी अगर सरकार में आता है तो वो जो है उसकी पेंशन हो जाती है। और हम लोग जो है 40 या 35 सालों तक जो है राजकीय सेवा में जो है जो भी कार्मिक रहते हैं, इतनी सेवाएं देने के बाद भी उसका भविष्य सुरक्षित नहीं है। क्या है मतलब हम सरकार से इसका जवाब चाहते हैं कि हम क्यों, हमारे साथ इतना सौतेला व्यवहार हो रहा है। हम इस सौतेले व्यवहार के लिए जो है आज सड़कों पे है कि जो भी बच्चा, हमारे आने वाली जो पीढ़ी है या जो हम लोग हैं, हम आज सड़कों पे हैं कि हमारा भविष्य सुरक्षित हो और जल्दी से जल्दी जो है पुरानी पेंशन बहाल की जाए। नहीं तो सरकार को जो है हिमाचल की तर्ज पे जो है उनको भी जो है तैयार रहना चाहिए। किच्चा कोतवाली क्षेत्र में हुई राइस मिल में लूट के मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। घटना को अंजाम देने वाले 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से घटना में प्रयुक्त तमंचे और अन्य सामान सहित लूट की नकदी बरामद की गई है। बर्बरता के साथ खन्ना राइस मिल के केयर टेकर सादा सिंह को बर्बरता के साथ पीट के 65,000 रुपए और विभिन्न सामानों को भी लेके चले गए थे। लूटपाट का, बहुत क्रूरता के साथ लूटपाट का अंजाम दिया था। क्षेत्र में काफ़ी सनसनी मच गई थी। आज इसका बहुत अच्छा खुलासा हुआ है। घटना में संलिप्त सभी 4 अभियुक्त, जिसका मेन अक्यूज है सोनू सपेरा, ये सपेरा कम्युनिटी को बिलोंग करता है। ये सपेरा एक क्रिमिनल ट्राइब होता है, उसके द्वारा कुल्हाड़ी से उसको मारा गया था। तो 4 अभियुक्त सोनू सपेरा और 3 अन्य लोगों को भी गिरफ्तार कर दिया। ज्वालापुर थाना क्षेत्र में जूस कंट्री स्थित स्कूल में लाखों की चोरी का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। मामले का खुलासा करते हुए पुलिस ने स्कूल के पूर्व ड्राइवर और उसके साथी गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से लगभग 5 लाख रुपए और चोरी के पैसों से खरीदी गई बाइक बरामद की है। ये जूस कंट्री में विजडम स्कूल है, उसमें विजडम स्कूल के जो चेयरमैन हैं यूसी जैन साहब के ऑफिस भी है। इनके द्वारा जब 29 तारीख की सुबह अपने ऑफिस में गए तो वहाँ पे पता चला कि खिड़की कोई खोल के और अंदर घुसा है और अलमारी को तोड़ के उसमें से कैश निकाल के लेके चला गया है। इस सूचना पे तत्काल FIR पंजीकृत किया गया और टीम को घटनास्थल के लिए रवाना किया गया। इसके बाद फोरेंसिक की भी टीम घटनास्थल पे गई, जो फिंगरप्रिंट और अन्य जो एविडेंस थे उसको कलेक्ट किया। देखिए, ये उस पे तो सुरक्षा पे सवाल निशान तो कहीं भी हो सकता है। मान लिया जहाँ पे हम खड़े हैं इस थाने में भी चोरी हो सकती है, कहीं बार होती है। इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ से पुलिस को कोई सुराग नहीं मिला था, लेकिन 10 दिन के अंदर इन्होंने जो केस खोला है और जिस डिटेल में खोला है बहुत रिमार्केबल है। और मैं पुलिस के सभी सिपाही, उनके लीडर्स को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। रुड़की की लक्सर पुलिस ने चोरी की बाइक के साथ एक आरोपी गिरफ्तार किया, जिसकी निशानदेही पर पुलिस ने चोरी की 4 अन्य बाइकें भी बरामद की। पुलिस क्षेत्राधिकारी विवेक कुमार ने बताया कि पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक बिना नंबर की मोटरसाइकिल पर सवार 2 आरोपियों को रोकने का इशारा किया, लेकिन दोनों आरोपी भागने लगे। इस दौरान पुलिस ने मोटरसाइकिल पर सवार एक आरोपियों को गिरफ्तार किया, जबकि उसका दूसरा साथी मौके से भाग गया। कोतवाल साहब के नेतृत्व में एक अच्छी कार्रवाई की गई है, जिसमें एक बाइक चोर गिरोह को पकड़ा गया है, जिससे अभी हमें 5 जो बाइकें हैं वो बरामद हुई हैं, जिसमें से 2 ऋषिकेश, एक डोईवाला और एक लक्सर क्षेत्र की है। और जो 5वीं बाइक है उसकी भी हम तस्दीक अभी कर रहे हैं
और बाकी इससे और भी पूछताछ कर रहे हैं। इसमें एक और अभियुक्त है जो फरार है और उसकी भी हम जल्दी गिरफ्तारी करेंगे। सर्दी और कोहरे की मार झेल रहे लाल कुआं वासियों को सर्दी से राहत मिलती नहीं दिख रही है। क्षेत्र पिछले एक सप्ताह से ठंड और कोहरे की चपेट में है, जिससे आम जनजीवन प्रभावित हुआ है। हालांकि शनिवार दोपहर में थोड़ी धूप जरूर खिली, लेकिन रविवार को क्षेत्र एक बार फिर से पूरे दिन कोहरे की चपेट में रहा। इससे ठंड का प्रकोप बढ़ गया है। लोग ठंड से बचने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। नगर में अधिकतर जगहों पर लोग आग सेकते दिखाई दे रहे हैं। 7-8 दिन से काफ़ी कोहरा पड़ रहा है, ठंड पड़ी है, लोग बहुत परेशान हैं। नगर पंचायत द्वारा थोड़ी लकड़ी की वितरण हो रही है, जिससे जलाकर लोग अपना काम चला रहे हैं और 7-8 दिन से सूर्यदेव ने भी दर्शन नहीं दिए हैं, इस वजह से बड़ी परेशानी हो रही है। काम दाम सब चौपट पड़ा है। से जुड़े हुए काम करने वाले टेम्पो वाले हैं और कोई काम यहाँ काम की व्यवस्था बिल्कुल ख़राब हो चुकी है, बिल्कुल काम ही नहीं हो रहा है। सूर्यदेव के दर्शन हो रहे हैं, 1 हफ्ता हो गया, कड़ाके की ठंड हो रही है, सूर्यदेव के दर्शन नहीं हो रहा है, 1 हफ्ता हो गया है। कोहरे की बात बहुत इतना भयंकर कोहरा हो रहा है कि रास्ता नहीं दिखती है बिल्कुल। तो कल धूप निकली थी, उसके बाद तो ठंड ऐसी हो रही थी, भयंकर ठंड हो रही थी, हालत ख़राब हो रही थी वहाँ पे। देश के मौसम वैज्ञानिक बराबर आगाह कर रहे हैं कि इस साल ठंड पिछले साल के मुकाबले ज़्यादा पड़ेगी। आने वाले कुछ दिनों में और ठंड बढ़ेगी, इससे लोगों के साथ साथ आवारा पशुओं को भी परेशानी बढ़ेगी। ठंड से बचने के लिए सरकार ने जगह जगह अलाव की व्यवस्था भी की है, जिससे लोगों को राहत मिले। ऐसे में लोग नगर निगम प्रशासन के साथ साथ NGO से अपील कर रहे हैं कि सड़कों पर घूम रहे आवारा पशुओं के लिए भी कुछ इंतजाम किया जाए, ताकि वो भी ठंड से बच सकें। तस्वीरें आपके सामने हम काशीपुर से दिखा रहे हैं, जहां पर ठंड का कहर लगातार जारी है और प्रशासन की तरफ से जगह जगह पर अलाव जैसी व्यवस्थाएं तो की गई हैं, जिसके बाद जो लोग हैं उनको थोड़ी राहत तो मिल रही है, लेकिन इसके साथ साथ जो आवारा पशु सड़कों पर घूमते हैं उनके लिए भी कुछ इंतजाम किया जाए। ये बात आपने सही कहा कि जितनी ठंड आज पड़ रही है उस हिसाब से अलाव उतने परसेंटेज में नहीं जल रहे हैं और जनता के लिए तो अलावों की व्यवस्था है, पर आज जिस तरीके से जानवर ठिठरते हुए नज़र आते, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे आप सड़कों पर अगर देखेंगे तो हमारे रात में जानवर दिखाई देते हैं। कोई एक्सीडेंट के चपेट में आ जाता है, किसी के चोट लगती है। जो लोग जो संस्था चलाते हैं, जो राजनीति करते हैं कि अगर जरा सी कोई साइट लग जाए, वो संस्था के पदाधिकारियों से मेरी अपील है कि वो इन जानवरों के बारे में ज़रूर सोचें और ध्यान दें कि रात को 1-1 बजे, 2-2 बजे जो जानवर झुंड के साथ रात को घूमते हैं, सड़कों पर, हाईवे पर जाते हैं, जिसमें कोई ट्रक पे आने पे चपेट में आने में कोई गंभीर रूप से घायल हो जाता है, तो ये जिम्मेदारी बनती है। और ठिठुरती ठंड में अगर जानवर की अगर ध्यान नहीं रखा गया है, इंसान का ध्यान दुनिया रखती है, जानवरों का ध्यान भी हमारी जिम्मेदारी है और नगर निगम की भी जिम्मेदारी है। मैं नगर आयुक्त जी से अपील करूँगा कि वो इस विषय पर ध्यान दें और काशीपुर उप जिलाधिकारी अभी प्रताप जी से भी मैं अपील करता हूं कि सर मेरी इस बात पर ध्यान दें, इन जानवरों के बारे में ज़रूर सोचें, क्योंकि कड़कड़ाती ठंड है, लगातार पारा नीचे गिर रहा है और रातों को 1-1 बजे, 2-2 बजे झुंड के साथ जिस तरीके से हमारी गाय माता सड़कों पर दिखाई देती है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो बहुत बड़ा बवाल होता है। उन संस्था के पदाधिकारियों से भी मेरी मांग है कि वो इस तरफ ध्यान दें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। अपील करना चाहता हूं कि इस समय ठंड जो है पूरे अपने शबाब पर है और ठंड बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। इस समय बच्चों को, बूढ़ों को और युवाओं को सावधानी बरतने की ज़रूरत है, क्योंकि इस समय पूरे उत्तराखंड और पूरे उत्तर प्रदेश में शीतलहर चल रही है और ये शीतलहर बहुत ख़तरनाक अपना रूप लेती है और लोगों को, जो कमज़ोर लोग हैं, उन्हें अपनी ज़रूरत के अनुसार ही घर से निकलें, बूढ़े बच्चे सब, क्योंकि इस समय अगर हम ठंड से बच गए तो आगे बचे रहेंगे और अपना हम स्वस्थ रहेंगे। मैं लोगों से गुजारिश करता हूं कि लोग जो हैं अपनी ज़रूरत के अनुसार ही ठंड में निकलें, बाकी ना निकलें और ठंड से बच कर रहें।